हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सब्सटेंस। सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कि ये मैटर की प्योर फॉर्म है दैट हैज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के डिफरेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है इसकी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है। जैसे आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हो तो उसके बाद आप कहीं से भी जो वहां से चम्मच लेके अगर उसका सॉल्यूशन का टेस्ट देखोगे तो वो नमकीन ही होगा। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो है इसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। सेकंड है कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कि इसमें जो कंपोनेंट्स है वो पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इसीलिए जब हम कहीं से भी सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे तो सेम टेस्ट आता है क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें जो कंपोनेंट्स है इनडिस्टिंग्विशेबल है कि वो नजर नहीं आते कि यहाँ पे नमक है, यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स है। और इसमें जो कंपोनेंट्स है नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और ये डिस्टिंग्विशेबल भी है। जैसे आप सैंड एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो तो सैंड जो है वो नीचे पूरी नजर आएगी और वाटर ऊपर। द कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल। होमोजीनियस में जो कंपोनेंट्स है वो नजर नहीं आते कि यहाँ पे नमक है, यहाँ पे पानी है, लेकिन इसमें कंपोनेंट्स पूरे विजिबल होते हैं कि यहाँ तक जो है ये सैंड है और यहाँ ऊपर जो है वो पानी है। नेक्स्ट है देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इसमें कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं है क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो पूरी तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। बाउंड्री नहीं बनती कि यहाँ तक पूरा एक पार्टिकल्स है और उससे ऊपर दूसरे पार्टिकल्स है। देयर इज ए विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, लेकिन इसमें विजिबल बाउंड्री होती है सेपरेशन की। जैसे आप सैंड एंड वाटर का सोल्यूशन बनाते हो तो नीचे नीचे लेयर बन जाती सैंड की और ऊपर पानी। एग्जाम्पल्स में होमोजीनियस के सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, एयर है, चाय है। और हेट्रोजेनियस में एग्जाम्पल्स में सैंड इन वाटर है एंड सलाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो सोल है, सोल कोलोइड को कहती है, तो हमने जो है इसके डिफरेंसेस लिखने हैं कोलोइड के, सॉल्यूशन के एंड सस्पेंशन के। फर्स्ट है कि जो कोलोइड में साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर कि इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है। सॉल्यूशन में साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर है और सस्पेंशन में साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। नेक्स्ट है कि इसमें ये टिंडल इफेक्ट जो है कोलोइड टिंडल इफेक्ट शो करता है कि ये स्कैटर कर देता है बीम ऑफ लाइट को जब लाइट उसमें से पास की जाए। सॉल्यूशन जो है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता कि जब इसमें से लाइट पास की जाए तो वो उसको स्कैटर नहीं करता। सस्पेंशन जो है ये टिंडल इफेक्ट शो करता है कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है अगर उसमें से लाइट पास की जाए। नेक्स्ट है कि इट इज स्टेबल कि कोलोइड में जो ये है स्टेबल होता है। इसमें जो है पार्टिकल्स हमें जो है वो नेक्ड आई से नजर नहीं आते। इसमें भी जो सॉल्यूशन है ये भी स्टेबल है क्योंकि पार्टिकल्स का साइज ही बहुत छोटा है तो वो नजर नहीं आते। लेकिन सस्पेंशन जो है ये अनस्टेबल है, इसमें पार्टिकल्स पूरे घूमते नजर आते बीच में। नेक्स्ट है कि कोलोइड में जो कंपोनेंट्स है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन कि इसको हम फिल्टर लगा के इसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते। और जो सॉल्यूशन है इसमें भी कंपोनेंट्स को फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज है वो छोटा होता है, वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाता है। और जो सस्पेंशन है इसको सेपरेट कर सकते हैं हम फिल्ट्रेशन मेथड से कि फिल्टर पेपर लगाओ तो इसमें जो है सॉल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और जो है सॉल्वेंट नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है कि जो कोलोइड में जो सॉल्यूट पार्टिकल है कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई कि हमें नेक्ड आई से तो ये नजर नहीं आते लेकिन माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं। और जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स नजर नहीं आते ना नेक्ड आई से ना माइक्रोस्कोप से।
और जो सस्पेंशन है इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो सीन, दे कैन बी सीन, कि उनको देख सकते हो नेक्ड आई से ही। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल है, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. तो हमने निकालना क्या है, कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की, और इसमें जो 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व्ड, कि ये घोला गया है, इसका मतलब 36 ग्राम्स क्या है, सोल्यूट है, और इसमें ग्राम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, मास है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट। तो ये 36 ग्राम्स है। नेक्स्ट है इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, कितने सॉल्यूशन में घोला गया, 100 ग्राम्स, ग्राम्स लिखा है, इसका मतलब ये भी मास है, और जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, इसका मतलब ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और हमने निकालना क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये हमने निकालना है। तो हमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास फॉर्मूलाज है, जब मास दिया हो तो वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब इसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36 ग्राम है, ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन दो चीजों को मिला के बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसका मतलब इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस 36 प्लस 100, ठीक है, इंटू 100। अब क्या करना है इसको, 36 बाई 136 इंटू 100। अब इसको आपने काट लेना है, 4 9 का 36, 4 3 का 12, 4 4 का 16, और देखो 2 5 का 10, 0 2 1 का 2 एंड 17, तो ये आ गया 450 ओवर 17। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 26.4% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज, कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। फर्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज, तो देखो जब ट्रीज को कट करती है तो कट करके भी वो वुड के ही पीसेस रहते हैं, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, तो इसलिए ये क्या है, फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, कि बटर जो है वो किसी पैन में डालते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है थोड़ी देर के बाद, तो अगर हम उसे फिर से जो है रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो वो पहले वाली जो है बटर की तरह ही बन जाता है, वो हार्ड हो जाता है, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल है ये, ठीक है, इसीलिए फिजिकल चेंज में आना इसको। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ एल्मीरा, कि एल्मीरा की रस्टिंग जो है ये केमिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि जो रस्ट है और आयरन है इसकी केमिकल कंपोजिशन अलग है। नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, कि पानी बॉयल होकर स्टीम बन जाता है, तो ये कैसी चेंज है, ये भी फिजिकल है, क्योंकि स्टीम है जब उसको ठंडा करो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, कि जब पानी में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो गैसेस में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ये कैसी चेंज है, तो इसमें क्या आना है, केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज है, क्योंकि जब ये पानी में से करंट पास किया जाता है तो क्या होता है, करंट पास करने पर ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूटता है, तो प्रॉपर्टीज जो है ये कंपोनेंट्स की उससे नहीं मिलती वाटर से, ये जो है कंबस्टिबल गैस है, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये एक सपोर्टर है कंबशन का, और जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वाटर की वो क्या करती है, एक्सटिंग्विश फायर, इसलिए ये केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंज में आता। नेक्स्ट है डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप इन
को जब देखोगे, इसको बॉईल करोगे ना पानी को, तो नमक जो है वो नीचे रह जाता है। इवेपोरेशन से इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग अ फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स। ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होती। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, कि पेपर और वुड को जलाना ये कैसी चेंज है, केमिकल चेंज है, क्योंकि जब ये एक बार चेंज हो जाती है तो इनकी पूरी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जलने पर जो बर्निंग पेपर है और वुड, ये जल के जब जो इनका सब्सटेंस बनता है उनकी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल अलग होती है पेपर और वुड से। तो ये है आज की हमारी वीडियो।